तो आज का जो टॉपिक है वो सोल एंड 2 की कहानी के एक ऐसे मोड़ से है जहां से मतलब सब कुछ बदल जाता है। हो यू हाओ और टैंग वोटोंग का एक बहुत इमोशनल रियूनियन हुआ है और लगता है कि सालों की तकलीफें अब शायद खत्म हो गई हैं। हमारा मिशन है इस पल की गहराई को और इसके तुरंत बाद आने वाली नामुमकिन सी लगने वाली चुनौतियों को समझना। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शान से पल से। हो यू हाओ की बाहों में टैंग वोटोंग है और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, लेकिन तभी वोटोंग एक ऐसी बात कहती है जो सब कुछ हिला देती है। वो कहती है, मैं टैंग वोटोंग हूँ, वैंग डोंगर नहीं। एक पल के लिए तो जैसे सब कुछ रुक सा जाता है। हाँ, और जो बात मुझे यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ये कोई याददाश्त खोने का केस नहीं है। वो ये नहीं कह रही कि उसे वैंग डोंगर वाली जिंदगी याद नहीं है, बल्कि उसे अपनी असली पहचान मतलब एक देवी के रूप में जो उसका बचपन था वो यादें भी वापस आ गई हैं। ये दो जिंदगियों का एक बहुत ही अजीब सा मिक्सअप है। सोचिए, एक तरफ वो लड़की है जिसे युहाओ से प्यार हुआ और दूसरी तरफ वो देवी है जो एक अलग मकसद से पली बड़ी। सही बात है। तो कहानी का असली सवाल ये बन जाता है कि क्या ये दो पहचानें एक साथ रह सकती हैं या एक को खत्म होना ही होगा। बिल्कुल, और ये सब उस एक पल से जुड़ा है जब युहाओ ने उसे बचाने के लिए खुद को 9 बार चाकू मारा था। हाँ, उसी एक पल ने जैसे यादों का कोई दरवाजा खोल दिया हो। लेकिन जैसे ही लगता है कि चलो वे इस उलझन को सुलझा लेंगे, एकेडमी उनके सामने एक नई दीवार खड़ी कर देती है, युहाओ का ग्रेजुएशन असेसमेंट। हाँ, और ये कोई मामूली परीक्षा नहीं है। पर्दे के पीछे ये एक तरह का खेल चल रहा है। एकेडमी ने उसे 2 सबसे ताकतवर लोगों को हराने का काम दिया है, जिसमें से एक हैं डीन यान शाओजे, जो रैंक 97 के ट्रांसेंडेंट डोलो हैं। एक मिनट, रैंक 97? इसका मतलब तो एक ऐसा पावर लेवल हुआ जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता है, और युहाओ को 2 ऐसे लोगों का सामना करना है। ये तो किसी बच्चे को वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर से लड़ने के लिए कहने जैसा है। मुझे एक बात समझ नहीं आई, एकेडमी युहाओ को अपना ट्रम्प कार्ड मानती है तो फिर उसे इतना मुश्किल टेस्ट देके तोड़ने का जोखिम क्यों ले रही है? यही तो असली पेच है। ऊपरी तौर पर तो उन्होंने एक नियम का बहाना बनाया है कि एक छात्र और एक सहायक टीचर के बीच रिश्ता नहीं हो सकता, और वोटोंग अब एक सहायक टीचर है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो एकेडमी उसे एक छात्र की तरह नहीं बल्कि होली घोस्ट चर्च के खिलाफ अपने सबसे बड़े हथियार के तौर पर तैयार कर रही है। वे देखना चाहते हैं कि दबाव में यह हथियार कितना घातक हो सकता है। ये क्रूर है, पर शायद उनकी नजर में जरूरी भी। और प्रैक्टिस बैटल में वे दिखाते भी हैं कि वो कितने घातक हो सकते हैं। उनकी जो मिलीजुली ताकत है, हाउडोंग पावर, वो एकेडमी के सभी बड़ों के होश उड़ा देती है। वे मिलकर रैंक 97 के डोलो को टक्कर दे रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि वो शायद ये नामुमकिन काम कर भी दिखाएंगे। और ठीक जब लगता है कि चीजें इससे ज्यादा उलझ नहीं सकती, कहानी एक और मोड़ लेती है। ये मोड़ लड़ाई के मैदान से नहीं बल्कि युहाओ के उलझे हुए अतीत से आता है। सन मून एम्पायर की महारानी ज़्यूज़ी गर्भवती है। ये खबर युहाओ के लिए एक बम की तरह गिरती है। उसका दिल कांप जाता है और लड़ाई के बीच उसका ध्यान पूरी तरह से भटक जाता है। ये बहुत ही अहम मोड़ है। यूएसयूबी के साथ युहाओ का रिश्ता हमेशा से बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है। तो ये खबर सिर्फ एक बारीक घटना नहीं है, ये युहाओ के दिमाग पे एक सीधा हमला है। लेकिन यहीं पर वोटुंगों का असली रोल सामने आता है। उसकी मौजूदगी उसे वापस लड़ाई पर फोकस करने में मदद करती है। हाँ, ये दिखाता है कि उनका रिश्ता सिर्फ रोमांटिक नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत भी है, खासकर जब हालात सबसे बुरे हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने एक ऐसा हीरो है जिसे न सिर्फ शारीरिक तौर पर अपनी हदें पार करनी है, बल्कि एक तरफ अपनी पार्टनर की पहचान के उलझन को संभालना है और साथ ही अपने अतीत से मिले एक जबरदस्त इमोशनल झटके से भी निपटना है। मतलब कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ने जैसा है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने के लिए एक आखिरी विचार है। बिल्कुल। स्रोत हमें बताते हैं कि एकेडमी युआओ और वुटोंग की जोड़ी को एक हथियार के रूप में देख रही है। बिल्कुल। लेकिन क्या उन्होंने ये सोचा है कि युआओ का यही इमोशनल अतीत, खासकर जूजी से जुड़ा मामला, इस हथियार की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है? या फिर शायद यही उथल पुथल उसे वो चिंगारी देगी जिसे वो अपनी कल्पना से भी परे की शक्ति हासिल कर पाएगा।